काट दिया, एक एक पार्ट उसका काट दिया, हम लोग को देखने तक को नहीं मिला कि हम उसका फेस देख सके एक बार। उसमें हड्डी का उसमें पार्ट मिला, उसका स्लीपर का पार्ट मिला, कहीं कहीं डॉट डॉट मिले ब्लड के। और एक ऐसी घटना जिसने सुना उसका दिल दहल गया। कानपुर के थाना चकेरी स्थित शालीमार गेट हाउस के करीब 1 किलोमीटर पीछे रविवार की सुबह करीब 8 बजे कुछ अवशेष मिलते हैं। किसान खेत आता है, उसको अवशेष दिखते हैं, जिसके बाद किसान ने इलाके में सूचना दी। मौके पर पुलिस आती है। करीब 10 घंटा पुलिस इधर से उधर करती रहती है। रात होती है। रात को जो पकड़े गए आरोपी थे उनसे पहचान करने के लिए उनको लाया जाता है। घटना स्थल से करीब 1.5 किलोमीटर दूरी पर जो ये गड्ढा है, इसी गड्ढे में मृतक अजीत को दफनाया गया। आप साउथ तरफ देखिए, पहले जब यहाँ पर कुछ क्षेत्रीय लोग आए थे, उन्होंने फड़वे से खोदने की कोशिश की। जब वो फड़वे से यहाँ पर टाइम लग रहा था, पुलिस ने जेसीबी मंगवाई। जेसीबी ने करीब 5 मिनट के अंदर सबको बरामद किया, जिसके बाद पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। फिलहाल पुलिस ने करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि मृतक अजीत जो थे, कुछ मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर थे, जिसके चलते वह दोस्तों के साथ खेत जुताई करने आए थे। रोटावेटर में बताया जा रहा है कि रोटावेटर में फंसने से उनके कई टुकड़े हो गए थे। जो आरोपी थे घटनास्थल से करीब 1.5 किलोमीटर दूरी पर आते हैं और ये गड्ढा है, गड्ढे पर दफना देते हैं। मिट्टी डालते हैं, ट्रैक्टर से बराबर करते हैं ताकि उसकी कोई पहचान ना हो सके। लेकिन पुलिसिया जो कार्रवाई थी, कहीं ना कहीं पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए सबको 12 घंटे के अंदर बरामद कर लिया। आरोपी जितने भी हैं सब पुलिस की हिरासत में। पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। बॉडी पीएम से जब घर आती है तो मोहल्ले में चीख पुकार मच जाती है। हर किसी की आंखें नम थी, क्योंकि जो अजीत था क्षेत्रीय लोगों का प्यारा था और लोगों का कहना है कि अजीत बहुत ही अच्छे स्वभाव का था, जिसके चलते गांव में काफी भारी भीड़ इकट्ठा थी। और सोमवार को उसका अंतिम जो संस्कार हुआ है जाजमऊ के सिद्धनाथ घाट में हुआ। पुलिस मौके पर है। फिलहाल लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई करेगी। ये वही गड्ढा है, पीछे साफ तौर पर देखिए। इसी गड्ढे में आप कैमरामैन से कहेंगे पास से आकर दिखाएं। इसी गड्ढे में मृतक का शव मिला है। ये करीब 4 फीट गहरा खोदा गया है, जिसके बाद उसका शव मिला। पुलिस ने शव को निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। फिलहाल जो भी तथ्य हैं सामने आएंगे और आरोपियों से पूछताछ लगातार चल रही है। पुलिस का कहीं ना कहीं कहना है कि जो भी इसमें सम्मिलित होगा सबके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो यादगार बन जाएगी। बेबाक पत्रकार चैनल के लिए नूरुल अली। हम लोग शक के आधार पर ये हुआ था कि वो जब वो उसके साथ देखे गए थे, तो लास्ट टाइम उसके साथ ही देखे गए थे ना ट्रैक्टर पे, तो वो अभी तक नहीं आया। तो ये हुआ वो खेत जोत रहा था, इसलिए हम लोग खेत पे पहुंचे थे। मेरे भैया थे, भाई लोग जो है वहां जाके अपने, पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं थी उसमें। 3 दिन 4 दिन से पुलिस नहीं आई घर में। हम लोगों ने केस उसी दिन दर्ज करा दिया था, लेकिन पुलिस नहीं आई, आनी चाहिए थी। वहां जाके लोगों ने देखा, भाई ने देखा, हल्का सा उसमें हड्डी का उसमें पार्ट मिला, उसका स्लीपर का पार्ट मिला, कहीं कहीं डॉट डॉट मिले ब्लड के। और वहां से वो करने के बाद थोड़ी दूर पे झाड़ियां थी, इन्होंने वहां पे उसको रखा। वहां स्पेस दिख रहा है कि वहां पे कोई वेटेड चीज वैसा रखा गया है कि अगर डॉगी या कोई चीज होती है तो थोड़ी सी जगह में एडजस्ट हो जाती है। वो एडजस्ट नहीं हुआ है, थोड़ा सा वैसा उसमें दबा दिया है। ये दूसरे दिन फिर गए हैं, फिर वहां से निकाल के इन्होंने वहां पे जो एक गड्ढा था कुआं टाइप का था या ट्यूबवेल का कोई वो था स्पेस था, उन्होंने इसमें उसको डाल दिया। बोरी में भर के लेके गए हैं, वहां इन्होंने डाला है। उसके बाद में मिट्टी है वहां पे, जो खेत में सूखा कूड़ा है, जो कुछ भी मिला है पूरा उसमें भी डाल दिया और पानी उसमें भर दिया है ताकि ये इसकी बॉडी इसी में सड़ जाए। हम लोगों का मतलब था कि जो कुछ हुआ था प्रेजेंट टाइम पे आप हमको बताते आके, जैसी भी हालत थी उसकी आप मुझे देते आके मेरा भाई। अब इतने दिन हो गए, बताइए अब उसका क्या करे। तुमने तो गठरी बना दी ना उसकी, अब खुलेआम घूम रहे, तुमने सरेंडर कर दिया तो क्या कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। हम लोगों को वहां पे नहीं अंदर जाने दिया, कह रहे तुम लोग सबूत मिटा दो। जब वो काम करके सबूत मिटा के जा चुके थे, हम लोग क्या सबूत मिटाए? तीन पुलिस वाले इस तरह के केस में आते हैं। पूरी टीम कहाँ मर रही थी? पूरी टीम को आना चाहिए था, पूरे सपोर्ट के साथ आना चाहिए था। किसी की औलाद गई है। हम ये चाहते हैं कि जैसे कि आपने नहीं बताया, आपने क्यों नहीं बताया, ठीक है, उसके आधार पे उसको सजा हो। हम लोग उसके घर गए, मेरे पापा गए, मेरा भाई गया। आप वही ट्रैक्टर धो रहे थे जिससे आपने उसको रौंद दिया, कुचल दिया।
काट दिया, एक एक पार्ट उसका काट दिया, हम लोगों को देखने तक को नहीं मिला कि हम उसका फेस देख सके एक बार। उसको काट दिया गया। घर पूछने गए तो कह वो धुल दिए, उसको ट्रैक्टर को धुलते हुए दिखे हैं, लेकिन हम लोगों को ये कंफर्म नहीं था कि ये काम करके आया इसलिए धोया जा रहा है। इन्होंने उसको धुल दिया है और भाई से बोला है कि ये हमने उसको देखा ही नहीं, ये नहा यहाँ नहीं आया। मेरी भाभी ने उसको कॉल किया है तो कह रहा मैंने उसको नहीं देखा है। तो ये गलत बात है ना कि नहीं देखा, तो बता दे, तो जो भी कंडीशन थी उतने टाइम जो कंडीशन थी वो हम देख लेते, झेल लेते। ठीक है, आपसे गलती हुई थी, कुछ भी हुआ था, आप आके बताते, वो जायज था। इन्होंने नाजायज काम किया, आपने यहाँ से ले जाके वहां पे डाल दिया उसको काट के। ये क्राइम करी कि नहीं, सबूतों के साथ छेड़खानी करी कि नहीं करी, नीचे आप ब्लड था जो कि तो सबने आपने उसको रफ कर दिया, और जो थोड़ा बहुत उसके सर का इधर का जो भी पार्ट उसके गिरे थे वो था, वो सब तुमने खत्म कर दिए। ये कहाँ का इंसाफ है बताइए। उसने सरेंडर कर दिया, पुलिस उसका पूरा सपोर्ट कर रही है। आप बताइए, आप लोग जो भी टीवी देख रहा, जो भी न्यूज चैनल देख रहा, वो मुझे ये बताए क्या ये सही किया उसने? बताइए आप, ये सही किया है कि नहीं? वहां से आपने डेड बॉडी ले गई तो पूरे सीआईडी वाला केस बना के रख दिया उसका। यहाँ से ले जाके हम वहाँ डाले, फिर वहाँ छुपाए, फिर दूसरा दिन देखा, दूसरे दिन पे आपने जाके वहाँ उसमें गड्ढे में डाला है। अगर हमको वो कल ना मिलता तो फिर कभी ना मिल पाता, क्योंकि आपने सब वहाँ के खत्म कर चुके थे। ये जायज, जो जायज है, जो चीज जो भी धारा उसके इस उसमें जायज लगती है वो सरकार करे। नाजायज कोई हम मांग नहीं कर रहे हैं, किसी चीज की नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं। आप लोग को जो जायज लगे मेरे सपोर्ट में वो आप काम कीजिए प्लीज। हम लोग को सूचना मिली, हम लोग मौके पे गए और जो लड़का था जो ट्रैक्टर चला रहा था उसको हम लोगों ने पकड़ा, पूरे परिवार को पुलिस ने कस्टडी में लिया। तो उसने जो बताया तो उसके आधार पे बॉडी को हम लोग रिकवर किया है। परिवार के लोग जो तहरीर देंगे उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, मुकदमा लिखेंगे।